तो गुवाहाटी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन, और सच कहूं तो कमानी स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं वो यही बता रही हैं कि ये सिर्फ एक खराब दिन नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति के सामने भारत का थोड़ा बेबस हो जाना था। हाँ, और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। मतलब टॉस से लेकर दिन के आखिरी ओवर तक हुआ क्या, कहां दक्षिण अफ्रीका ने सही दांव खेला और कहां भारतीय टीम से चूक हुई। तो शुरुआत टॉस से ही करते हैं। हाँ, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और बिना ज्यादा सोचे बल्लेबाजी चुनी। अब पहली नजर में ये एक आम फैसला लगता है ना? लगता तो है, पर जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि ये फैसला सिर्फ पिच देखकर नहीं लिया गया था। अच्छा। जी हाँ, इसके पीछे भारतीय टीम के पिछले कुछ घरेलू सीरीज के आंकड़े भी थे। दक्षिण अफ्रीकी मैनेजमेंट ने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया था। मतलब उन्होंने ये पढ़ा कि भारतीय गेंदबाज दूसरे और तीसरे सेशन में थकने लगते हैं। सही पकड़ा आपने। उनका प्लान एकदम साफ था कि पहले सेशन में संभल कर खेलो, विकेट बचाओ, और फिर जैसे ही गेंदबाज थके उन पर हमला करो। और उन्होंने इसे मैदान पर उतारा भी। मतलब स्कोरबोर्ड देखिए, 499 रन, बहुत बड़ा स्कोर है। सेनुरन मुतुसामी का पहला टेस्ट शतक और मार्को जॉनसन के 93 रन। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। मैदान पर जो हुआ, कुछ रिपोर्ट्स उसे स्ट्रैटेजिक सफोकेशन कह रही हैं। इसका क्या मतलब समझे हम? इसका मतलब है कि उन्होंने भारतीय टीम को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। बात सिर्फ रन बनाने की नहीं थी, बात थी पारी की रफ्तार को कंट्रोल करने की। हाँ, मुतुसामी और जॉनसन बाउंड्री नहीं ढूंढ रहे थे हर ओवर में, वो सिंगल्स और डबल्स से भारतीय फील्डर्स को थका रहे थे। ये एक तरह की मतलब मानसिक लड़ाई थी, जिसे उन्होंने रनों से पहले ही जीत लिया था। बिल्कुल। तो फिर इतने बड़े स्कोर के पीछे कहीं ना कहीं हमारी गेंदबाजी की नाकामी भी है। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जो सुनने में तो अच्छा लगता है। आंकड़ों में तो अच्छा लगता है, पर क्या वो वाकई असरदार थे? यही तो सवाल है। एक रिपोर्ट में बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, भारत टूल्स तो लाया था लेकिन उन्हें सही वक्त पर इस्तेमाल करना भूल गया। कुलदीप के 4 विकेट के लिए 140 से ज्यादा रन गए। ओ, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये विकेट आक्रामक गेंदबाजी से मिले या तब जब बल्लेबाज रन बनाने की जल्दी में गलतियां कर बैठे। और बाकी गेंदबाजों में भी वो धार नहीं दिखी। बिल्कुल नहीं, वो लगातार दबाव बना ही नहीं पाए। और फिर इस पहाड़ जैसे स्कोर के जवाब में भारत की बल्लेबाजी। दिन के अंत में 9 रन, कोई विकेट नहीं गिरा। हाँ, 9 पर 0। अब विकेट बचाना जरूरी था, पर क्या ये कुछ ज्यादा ही सहमा हुआ अंदाज नहीं था? मैं इसी सतर्कता नहीं कहूंगी, ये संकोच था। जब आप पर 480 रनों का एक मानसिक बोझ हो ना, हाँ, वो तो है। तो सिर्फ विकेट बचाना काफी नहीं होता। आपको सामने वाली टीम को ये भी दिखाना होता है कि आप डरे नहीं हैं। टीम ने रन गति को आगे बढ़ाने का एक मौका गंवा दिया। तो ये साफ दिखाता है कि टीम पहले दिन ही बैकफुट पर चली गई थी। जी। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई वापसी मुमकिन है? रिपोर्ट्स टर्न अराउंड की बात कर रही हैं, पर क्या ये हकीकत में हो सकता है? देखिए, बहुत मुश्किल है। अब ये मैच सिर्फ स्किल का नहीं रहा, अब ये कैरेक्टर का टेस्ट बन गया है। बल्लेबाजों को सेशन दर सेशन डोमिनेट करना होगा। टीम मैनेजमेंट को भी अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा। उन्हें अब प्लान बी या सी चाहिए होगा, क्योंकि प्लान ए तो वो तो पूरी तरह फेल हो गया है। हाँ, अब हर सेशन एक नॉकआउट राउंड की तरह खेलना पड़ेगा। तो ये तो साफ है कि पहले दिन का खेल भारत के लिए हर मोर्चे पर, रणनीति हो, मानसिकता हो या मैदान पर प्रदर्शन, हर जगह एक बड़ी चुनौती छोड़ गया है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर टीम को सोचना चाहिए। क्या कभी-कभी सुरक्षित खेलने की रणनीति ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, खासकर तब जब आप पहले से ही दबाव में हो?